हाय, वेलकम बैक। आई एम तुलसीराम सर फ्रॉम क्रमदरान का सिद्धार्थ नगर। मेरे प्यारे दोस्त, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इच एम आर का यूज। जी हाँ दोस्तों, इच एम आर का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बच्चों को समझ में आता है और यहीं से आप अंग्रेजी बोलना सीखते हैं। अगर आपको इच एम आर का यूज नहीं पता होता है तो आप बेहतरीन तरीके से अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरा सबसे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं यूज ऑफ इज एम आर। इज एम आर का यूज हम करते हैं। अब इसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस, इसी को हम नाम देते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, इज एम आर के यूज को ही हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल। क्या होता है मित्रों? वर्तमान काल। वर्तमान काल। अब देखिए, इज एम आर के यूज को पढ़ने से पहले मैं आपको बेसिक बताना चाहूंगा कि किसी भी सब्जेक्ट को किस वर्ब के साथ यूज किया जाता है। तो चलिए सीखते हैं। तो आपके पास 3 वर्ब है, इज एम आर, और आपके पास 2 सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट आपके पास होते हैं और उसी से मैं एक निकाल के आपको दूंगा, एक और सब्जेक्ट आई। आई को आप जो है इसमें अलग से सीखेंगे और सिंगुलर और प्लूरल आप सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है हमारा? रूल नंबर 1 ये कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज किया जाता है। इज का यूज किया जाता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं? देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है ही, सी, इट, नेम, दिस एंड दैट, ये होते हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट। ही, सी, इट, नेम, दिस और दैट, ये होते हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट और इनके साथ हमेशा आजीवन हम लगाते हैं इसका यूज करते हैं। किसमें? प्रेजेंट टेंस में, यानी इज एम आर के यूज में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज करते हैं। अब आइए रूल नंबर 2 क्या कहता है हमारा? रूल नंबर 2 कहता है कि यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज किया जाता है। अब देखिए, अब रूल नंबर 3 क्या कहता है हमारा? आपको यही रूल अगर पता रहेगा तो आपको ट्रांसलेट करने में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही गर्मी है फ्रेंड्स। देखिए, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट आई हो, यदि सब्जेक्ट आई हो तो हम वर्ब एम का यूज करते हैं। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो उसके साथ हम एम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एम का यूज करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम उसका जो है आर का यूज करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं उसको भी देख लीजिए। तो यहां मैं बता दे रहा हूं, वी, यू, दे, दीज, दोज एंड मोर देन वन नेम, एंड मोर देन वन नेम। मोर देन वन नेम का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? मोर देन वन नेम का मतलब होता है किसी 2 व्यक्ति का नाम हो, यानी एक से अधिक व्यक्ति हो। यानी जैसे राम और श्याम हो गया, सीता और मोहन, गीता और सोहन। इस तरह से अगर 2 नाम रहेगा तो हम वहां जो है आर का यूज करेंगे फ्रेंड्स। अब देखते हैं कि इसमें
जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है इसका हम पहचान कैसे करेंगे, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि यह हमारा प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। कहाँ इज का एम होगा, कहाँ आर का, कहाँ जो है इज एम आर का यूज कहाँ होगा, कहाँ वाज वर्ब का यूज होगा, कहाँ विल बी शैल बी का यूज होगा। तो किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए पहचान उसका बहुत जरूरी होता है। चलिए पहचान देखते हैं। तो जो वर्तमान काल होता है इसमें आज तक आप लोगों ने यही पढ़ा है कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में है, हो, हैं, हूं आए, वही हमारा होता है इज एम आर का यूज। ठीक है, आप लोगों ने इतना बहुत बढ़िया पढ़ा फ्रेंड्स, सभी लोग यही पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको अलग क्या पढ़ाऊंगा वो मायने रखता है। तो इसमें मैं आपको दो और पहचान दूंगा जिसके माध्यम से आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। चलिए सीखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पहचान होता है फ्रेंड्स, इंट्रोडक्ट। देखिए पहचान इसमें मैं आपको तीन तरह से बताऊंगा। पहला, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में है, हो, हैं, हूं आए तो वह हमारा होता है क्या, प्रेजेंट टेंस होता है। दूसरा पहचान जो होता है, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में होता है, होती है या होते हैं, होते हैं आए तो वह भी हमारा होता है प्रेजेंट टेंस। और अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में लगता है, लगती है, लगते हैं आए तो वो भी हमारा होता है प्रेजेंट टेंस। इसमें भी हम इज एम आर का यूज करते हैं। कैसे, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं आए, वो हमारा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो ठीक है, तो यहां देखिए आया है कि नहीं, होता है, ता है, ती है, ते हैं, आया है कि नहीं आया है। देखिए यहाँ ता है, ती है, ते हैं, आया है कि नहीं आया है। तो बताइए ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नहीं ना। तो आप लोगों को ता है, ती है, ता हूं, ती हूं नहीं पढ़ना है। मैं आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा जहां से आप कभी गलती नहीं करेंगे। फिलहाल इसको देखते हैं इज एम आर का यूज। तो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में है, हो, हैं, हूं आए, होता है, होती है, होते हैं आए, या लगता है, लगती है, लगते हैं आए, तो इन सबका हम जो सेंटेंस बनाते हैं वो बनाते हैं प्रेजेंट टेंस में, यानी इज एम आर का यूज में करते हैं फ्रेंड्स। अब चलिए सीखते हैं स्ट्रक्चर। तो सिंपल मैं आपको बता दूं कि इसमें जो प्रेजेंट टेंस हमारा है इसमें सेंटेंस बनाने के लिए आपको दो स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। चलिए सीखते हैं स्ट्रक्चर को और समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, और जिसमें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा फ्रेंड। तो ये स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाने जा रहा हूं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इसको कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। क्या होता है स्वीकारात्मक वाक्य फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस यस सेंस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी वह वाक्य जो हाँ का अर्थ व्यक्त करता है स्वीकारात्मक वाक्य कहलाता है। अब चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर इसमें कितने होंगे। तो स्ट्रक्चर आपको इसमें दो पढ़ना है जिसके माध्यम से आप कभी भी गलती नहीं करेंगे सेंटेंस बनाने में, और साथ ही साथ में उसका ट्रिक दूंगा जिसके माध्यम से आप सेंटेंस को पूरी तरह से जो है ट्रांसलेट कर ले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स वो होता है कि सबसे पहले आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लिखना है इज, एम, आर में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद आपको लिखना है, अगर आर्टिकल रहेगा तो आर्टिकल लिखना है, एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव लिखना है, उसके बाद आपको नाउन का यूज करना होता है फ्रेंड्स। और इसमें जो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर बनता है वो होता है सबसे पहले आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको यूज करना होता है इज, एम, आर में से कोई हो एक, उसके बाद प्रेपोजिशन का यूज करना होता है, उसके बाद आपको कोई नाउन का यूज करना होता है फ्रेंड्स। तो चलिए अब सबका एग्जांपल देखते हैं, और जो इसका ट्रांसलेट करने का दोनों का ट्रिक है फ्रेंड्स ये अलग अलग है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। मुझे विश्वास है कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से ये वीडियो समझ में आएगा और इज एम आर में आप कभी भी गलती आज से नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल देखूं फ्रेंड्स, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करूं, तो अगर कहने का प्रयास करूं कि राम एक अच्छा
लड़का है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। राम एक अच्छा लड़का है। अगर फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन ना दिया हो, सेंटेंस बिल्कुल सिंपल हो, तो आप इस ट्रिक को यूज करेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं। तो फ्रेंड ध्यान से देखिएगा, जो शब्द सबसे पहले है उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे, और जो शब्द लास्ट में है उसकी इंग्लिश हम दूसरे नंबर पर लिखेंगे, और उसके बाद हम जो है पहले नंबर पर जो लिखे उसके बाद आने वाले जो है वर्ड का जो है क्रम हम करेंगे। यानी जैसे पहले नंबर पर जो शब्द है उसकी इंग्लिश सबसे पहले, दूसरे नंबर पर लास्ट वाले की, उसके बाद तीसरे नंबर पर, इधर से तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर और पांचवें नंबर पर। इस तरह से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे नंबरिंग करके। देखिए राम, राम का होगा राम। राम बताइए नेम है कि नहीं है? नेम है तो हो गया आपका सिंगुलर, और नेम के साथ हम इसका यूज करते हैं तो हो गया राम इज। देखिए राम पहले नंबर पर है कि इंग्लिश इज, एक हो गया ए, अच्छा यानी गुड, लड़का यानी बॉय, तो हो गया राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। अब देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करूं दूसरे तरह से। अगर कहा जाए कि शहद मीठा होता है, तो जो शब्द सबसे पहले उसकी इंग्लिश सबसे पहले, लास्ट में दूसरे की, और इसके बाद तीसरे नंबर पर। तो शहद तो हो जाएगा, शहद का क्या होता है? हनी, तो हो जाएगा द हनी। उसके बाद हनी चूंकि होता है सिंगुलर तो इसलिए हो जाएगा यहाँ इज, तो द हनी इज स्वीट, द हनी इज स्वीट, शहद मीठा होता है। इसी तरीके से अगर कहा जाए, और इसको आप कह सकते हैं शहद मीठा लगता है, अगर लगता है का सेंस आए तब भी आप इसी तरीके से बनाएंगे फ्रेंड्स। यानी शहद मीठा होता है तो द हनी इज स्वीट, या शहद मीठा लगता है तो तब भी आप कहेंगे द हनी इज स्वीट। कंफ्यूज नहीं होंगे। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, पूरा इन तक देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से वीडियो समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर समझ में आ रहा है फ्रेंड तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। देखिए तीसरा अगर कहना हो कि बच्चे शरारती होते हैं, बच्चे शरारती होते हैं। अब देखिए बच्चे का होता है चिल्ड्रन, तो हो जाएगा चिल्ड्रन, यानी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, तो हो जाए चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन चूंकि है प्लूरल तो इसके लिए आप लगाएंगे आर, चिल्ड्रन आर नाटी, तो हो जाएगा चिल्ड्रन आर नाटी, बच्चे शरारती होते हैं। अब आइए प्रीपोजिशन वाला देख लेते हैं। जैसे अगर समझाने का प्रयास किया जाए, ये आपका तीसरा था, ये आपका चौथा होगा। जैसे कहा जाए कि राम मंदिर में है, मंदिर में है, तो देखिए इसका ट्रांसलेट करने का तरीका, जो शब्द सबसे पहले है उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद पीछे से एक एक की इंग्लिश लिखते हुए चले आएंगे। कब? जब आपके सेंटेंस में प्रीपोजिशन दिया होगा तब। देखिए राम का हो जाएगा राम, राम के साथ होता है इज, में का होता है इन, मंदिर का द टेम्पल, तो हो जाएगा राम इज इन द टेम्पल, राम मंदिर में है। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर कहा जाए कि मेरी माता जी, मेरी माता जी घर पर हैं, तो मेरी माता जी घर पर हैं। अब देखिए मेरी माता जी, एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर गलती बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं कि मेरा का अंग्रेजी माई लिख दिए, उसके बाद हाय का अंग्रेजी लिख दिए, उसके बाद मदर का, उसके बाद अदर जो है वर्ड लिखते हैं, तो गलत माना जाएगा। देखिए सेंटेंस बनाने का ट्रिक ये होता है कि अगर आपके सेंटेंस में सबसे पहले मेरा, उसका, तुम्हारा, उसकी आया है और उसके तुरंत बाद कोई नाउन है, तो उन दोनों को एक साथ लिखेंगे, यानी मेरा, उसका, उसकी, उसके का अंग्रेजी सबसे पहले, उसके बाद नाउन की इंग्लिश, उसके बाद आपको वर्ब का यूज करना होता है फ्रेंड्स। यानी आप कैसे लिखेंगे? मेरा, मेरी माता जी, यानी हो जाएगा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर। तो मेरी माता जी, मेरी का होता है माई, मदर, अब माई मदर यानी माता जी सिंगुलर इसलिए यहां हो जाएगा इज, तो माई मदर इज घर पर यानी एट होम, तो माई मदर इज एट होम, मेरी माता जी घर पर हैं। इसी तरीके से अगर कहा जाए कि उसका भाई, उसका भाई अस्पताल में है,
अस्पताल में है, उसका भाई अस्पताल में है, तो आप क्या करेंगे, उसका भाई यानी हो जाएगा हिज ब्रदर, हिज ब्रदर या हर ब्रदर। लड़की रहेगी तो हर ब्रदर, लड़का रहेगा तो हिज ब्रदर कहेंगे। तो हिज ब्रदर इज इन द हॉस्पिटल, तो हिज ब्रदर इज इन द हॉस्पिटल, उसका भाई अस्पताल में है। देखिए पहले नंबर पर हो गया, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया फ्रेंड्स। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे आपको जो है अगले क्या कहते हैं अगले सेंटेंस पर। तो अगला सेंटेंस हमारा होगा निगेटिव सेंटेंस। चलिए सीखते हैं निगेटिव सेंटेंस क्या होता है और उसमें कितने स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। चलिए सीखते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि निगेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस नो सेंस इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जो ना का अर्थ व्यक्त करता है नकारात्मक वाक्य कहलाता है, निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं फ्रेंड्स। तो स्ट्रक्चर इसमें पहला जो होता है कुछ नहीं करना है आपको, जो आप स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में यूज किए थे वही नेगेटिव में भी यूज करना है। बस क्या है कि इज एम आर तुरंत बाद आपको नॉट का यूज करना होता है। जैसे देखिए आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके तुरंत बाद आपको नॉट का यूज करना है। उसके बाद आपको जो है आर्टिकल रहेगा तो आर्टिकल लिखना है, एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव लिखना है। उसके बाद आपको नाउन का यूज करना है फ्रेंड। दूसरा क्या होता है सेम रहेगा उससे, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट प्लस प्रीपोजिशन, उसके बाद कोई नाउन का यूज करना होता है फ्रेंड्स। चलिए अब सीखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू और समझाने का प्रयास करता हूं आप लोगों को। देखिए सबसे पहले वही जो एग्जाम्पल लिया था उसी को ले रहे हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का नहीं है। अगर आपको कहना हो कि राम एक अच्छा लड़का नहीं है तो आप क्या करना है, सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखना है, दूसरे नंबर पर इसकी इंग्लिश, तीसरे नंबर पर इसकी, उसके बाद इधर से एक एक की अंग्रेजी लिखते हुए चले जाना है। 5 6। देखिए राम एक अच्छा लड़का नहीं है तो आपको कहना है कि हो जाएगा राम, क्या लिखेंगे राम, उसके बाद है यानी इज, नहीं यानी नॉट, तो राम इज नॉट एक अच्छा गुड लड़का बॉय। तो राम एक अच्छा लड़का नहीं है तो आप कहेंगे राम इज नॉट अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का नहीं है। अब देखिए दूसरा अगर कहा जाए कि मोहन शरारती लड़का है। मोहन शरारती लड़का है, सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, दूसरे नंबर पर इसकी इंग्लिश, उसके बाद इधर से एक एक की अंग्रेजी बनाते हुए चले जाएंगे। तो मोहन शरारती लड़का है। यहाँ ध्यान दीजिए आपको यहाँ एक नहीं दिया है लेकिन यहाँ पर आप एक का यूज आपको करना होता है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि लड़का है यहाँ पे और लड़का होता है नाउन, और नाउन के पहले आप प्रीपोजिशन का जो है नाउन के पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। अगर आप यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। जैसे देखिए अगर यहाँ पर दे दिया गया आपको फंसाने के लिए कि मोहन शरारती लड़का है तो आप क्या बनाएंगे, मोहन इज नॉटी बॉय, तो गलत माना जाएगा। आप ऐसे बनाएंगे मोहन इज नॉटी बॉय, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आपका जो बॉय है, बॉय के पहले आपका क्या आता है, आर्टिकल आता है। तो बताइए एडजेक्टिव है, चूंकि नॉटी क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले वर्ब आया है और यहाँ पर क्या होना चाहिए, आर्टिकल यानी ए। तो मोहन इज अ नॉटी बॉय होना चाहिए, इसलिए तब ये सेंटेंस अब आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका चाहे एक दिया हो ना दिया हो लेकिन आपको उसकी इंग्लिश लिखना होता है फ्रेंड। चलिए सीखते हैं। तो मोहन शरारती लड़का है तो आपका हो जाएगा यहाँ पर एक, आपको यहाँ माना, यहाँ आप वैसे लिख दीजिए, मान लीजिए नहीं दिया है तब भी आप यहाँ दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर लिख दीजिए, चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर, यानी आप यहाँ मान रहे हैं कि यहाँ पर एक है। तो मोहन का हो जाएगा मोहन
इज अ नॉटी बॉय। तो हो जाएगा मोहन इज अ नॉटी बॉय, मोहन एक शरारती लड़का है। इसी तरीके से अगर कहा जाए कि दही दूध दूध खट्टा नहीं होता है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ऊपर मोहन एक शरारती लड़का है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको निगेटिव पढ़ा रहा हूँ इसलिए यहाँ पर हो जाएगा नहीं, मोहन एक शरारती लड़का नहीं है। तो आपको इज के तुरंत बाद क्या लगा देना है, नॉट। तो मोहन इज नॉट अ नॉटी बॉय। ठीक है, जो मिस्टेक होगा फ्रेंड्स उसको ध्यान में रखिएगा। देखिए दूध खट्टा नहीं होता है, तो दूध का क्या होगा, सबसे पहले इसकी इंग्लिश, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर। नेगेटिव में तीसरे नंबर पर नहीं की इंग्लिश होगी, फिक्स रहेगा। उसके बाद इधर से एक एक लिखते हुए चले जाएंगे फ्रेंड्स। यानी दूध का तो हो जाएगा द मिल्क इज नॉट सोर। द मिल्क इज नॉट सोर, दूध खट्टा नहीं होता है। अब आइए प्रीपोजिशन वाला देखते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो कि मेरा दोस्त विद्यालय पर है, विद्यालय पर नहीं है, नेगेटिव पढ़ रहे हैं। तो मेरा दोस्त विद्यालय पर नहीं है, तो मेरा दोस्त दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर और पांचवें नंबर पर। इसका ट्रांसलेट करने का ट्रिक वही रहेगा, इसमें नो चेंजिंग होगा। अब देखिए मेरा दोस्त हो जाएगा माई फ्रेंड इज नॉट एट स्कूल। हो जाएगा माई फ्रेंड इज नॉट एट स्कूल, मेरा दोस्त स्कूल पर नहीं है। इसी तरीके से देखा जाए कि आपका घर मंदिर के सामने नहीं है। आपका घर मंदिर के सामने नहीं है, सबसे पहले इसकी इंग्लिश, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर और पांचवें नंबर पर के सामने एक प्रीपोजिशन है फ्रेंड। तो आपका घर यानी हो जाएगा योर होम इज नॉट इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, तो योर होम इज नॉट इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, आपका घर मंदिर के सामने नहीं है। इसी तरीके से अगर कहा जाए लास्ट एग्जाम्पल कि मेरे पिताजी कार्यालय में नहीं हैं। मेरे पिताजी कार्यालय में नहीं है, मेरे पिताजी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर और पांचवें नंबर पर। तो हो जाएगा माई फादर इज नॉट इन द ऑफिस, तो माई फादर इज नॉट इन द ऑफिस। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो शानदार तरीके से समझ में आया है। नेगेटिव सेंटेंस आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया। अब हम लोग बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ, तब तक आप जो है इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए। तो अब चलिए हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसके लिए कितनी स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, कैसे उसका ट्रांसलेट हम करते हैं फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ध्यान दीजिए प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है। प्रश्नवाचक वाक्य तो द सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी वह वाक्य जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले भी आता है, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में भी आता है। तो दो तरीके से आप इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हमारा है फ्रेंड्स वो होता है कि जब वाक्य क्या से शुरू हुआ
हो। जब वाक्य क्या शुरू हुआ हो तब आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको लगाना है वर्ब, उसके बाद आपको यूज करना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको यूज करना है, अगर आर्टिकल रहेगा तो आर्टिकल, एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव, उसके बाद आपको नाउन का यूज करना होता है फ्रेंड्स। अब देखिए इसी में अगर प्रीपोजिशन वाला ये तो आपका हो गया सिंपल। अब प्रीपोजिशन अगर रहेगा तो आपको क्या लगाना है, सबसे पहले आपको लिखना है वर्ब, उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद आपको नाउन का यूज करना होता है फ्रेंड्स। और ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, नहीं लगाएंगे क्वेश्चन मार्क तो आपका सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा फ्रेंड्स। तो इस बात को, छोटी छोटी बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो आपको इस तरह से यूज करना है फ्रेंड्स। अब देखिए अगर दूसरा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो आपको दो स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। सबसे पहले सिंपल वाला देखते हैं। आपको यूज करना है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को, उसके बाद वर्ब को यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट को, उसके बाद आर्टिकल रहेगा तो आर्टिकल, एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव, उसके बाद आपको नाउन का यूज करना है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना फ्रेंड्स। अब अगर प्रीपोजिशन वाला रहेगा तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद आपको नाउन का यूज करना है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना फ्रेंड। चलिए सबका दो दो एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे होगा, इसका यूज आप कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका देखते हैं। जैसे अगर कहा जाए क्या वह आपका भाई है। देखिए सिंपल क्या है कि वह आपका भाई है, तो आप बना सकते हैं दैट इज योर ब्रदर। अब क्या करना है कि दैट इज योर ब्रदर, सबसे पहले आपको वर्ब को लगाना है। यहाँ क्या की इंग्लिश आप कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या की इंग्लिश आप लिखेंगे इज। उसके बाद वह यानी हो जाएगा दैट योर ब्रदर, तो इज दैट योर ब्रदर, क्या वह तुम्हारा भाई है, या आप यहाँ पर ही भी कर सकते हैं इज ही योर ब्रदर। दूसरा देखते हैं इसका, अगर कहना हो इसी तरीके से, अगर कहना हो आपको क्या वह राम है, तो आप कह सकते हैं इज दैट राम या इज ही राम। अगर आप कहना हो कि क्या आपका भाई एक ईमानदार डॉक्टर है, तो आप कह सकते हैं इज योर ब्रदर एन ऑनेस्ट डॉक्टर, इज योर ब्रदर एन ऑनेस्ट डॉक्टर, क्या आपका भाई एक ईमानदार डॉक्टर है। इसी तरीके से अगर आपको कहना हो कि क्या आपके पिताजी एक किसान हैं, तो आप कह सकते हैं इज योर फादर अ फार्मर, इज योर फादर अ फार्मर। इसी तरीके से अगर आपको कहना हो कि क्या आपका दोस्त एक इंजीनियर है, तो आप कह सकते हैं इज योर फ्रेंड एन इंजीनियर, इज योर फ्रेंड एन इंजीनियर। तो इस तरह से आप जो है ढेर सारा सेंटेंस बना सकते हैं। अब आइए प्रीपोजिशन वाला देखते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो कि क्या आप मेरे साथ हैं, क्या आप मेरे साथ हैं, तो हो जाएगा आर यू विथ मी, आर यू विथ मी, क्या आप मेरे साथ हैं। इस तरीके से अगर आपको कहना हो कि क्या आपका दोस्त बाजार में है, तो आप कह सकते हैं इज योर फ्रेंड इन द मार्केट। इसी तरीके से अगर आपको कहना हो कि क्या आपकी माताजी मंदिर में हैं, तो आप कह सकते हैं इज योर मदर इन द टेम्पल। इसी तरीके से अगर आपको कहना हो क्या कुत्ता पेड़ के नीचे है, तो आप कह सकते हैं इज द डॉग इन द अंडर द ट्री, इज द डॉग अंडर द ट्री, क्या कुत्ता पेड़ के नीचे है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप ढेर सारा सेंटेंस बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर का यूज करके। अब आइए देखते हैं तीसरे का, सिंपल वाला। जैसे अगर कहना हो कि आपका क्या नाम है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे यानी व्हाट
इसको क्या पढ़ेंगे, वाट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वाट, क्योंकि डब्ल्यू के बाद आने वाला एच साइलेंट होता है दोस्तों। क्या होता है, साइलेंट होता है, इसलिए एच का जो प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करते हैं, तो उसको क्या पढ़ेंगे, वाट। क्या पढ़ेंगे, वाट। तो हो जाएगा वाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि आपका भाई कहाँ है, तो कह सकते हैं वेयर इज योर ब्रदर। आपकी माता जी कौन है, तो आप कह सकते हैं हु इज योर मदर। इस तरीके से अगर आपको कहना हो कि आपका दोस्त मुंबई में कहाँ है, तो आप कह सकते हैं वेयर इज योर फ्रेंड इन द मुंबई, वेयर इज योर फ्रेंड इन द मुंबई। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप जो है ढेर सारा सेंटेंस बना सकते हैं, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आइए इसका देखते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो कि आप उसके साथ क्यों हैं, आप उसके साथ क्यों हैं, तो आप कह सकते हैं वाई आर यू विथ हिम या हर। तो वाई आर यू विथ हिम या हर। इसी तरीके से अगर आपको कहना हो कि आपका भाई मेरे साथ क्यों नहीं है, तो आप कह सकते हैं वाई इज योर ब्रदर नॉट विथ मी, वाई इज ब्रदर नॉट विथ मी। इस तरीके से अगर आपको कहना हो कि आप एक ईमानदार डॉक्टर, आप जैसे मान लीजिए सॉरी, अगर आपको कहना हो कि आपका दोस्त एक ईमानदार डॉक्टर कैसे है, या तो आप कह सकते हैं आपका दोस्त एक ईमानदार डॉक्टर कैसे है, तो आप कह सकते हैं हाउ इज योर फ्रेंड एन ऑनेस्ट डॉक्टर। आपका दोस्त एक ईमानदार जो है डॉक्टर कैसे है। इस तरीके से अगर प्रीपोजिशन वाला देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि आपका मंदिर मेरे घर के सामने क्यों है, आपका मंदिर मेरे घर के सामने क्यों है, तो आप कह सकते हैं व्हाई इज योर टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई होम। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप जो है ढेर सारा सेंटेंस बोल सकते हैं। आप इस स्ट्रक्चर का यूज करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंग्रेजी का ट्रांसलेट कर सकते हैं। और जो मैंने ट्रिक बताया ये आप अपने जो है सेंटेंस बनाते समय इसको यूज कीजिए, इसका जो है इसी तरीके से सेंटेंस बनाइए। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो बहुत शानदार तरीके से समझ में आया है। तो वाकई अगर आपको ये वीडियो शानदार तरीके से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल इंग्लिश बाय तुलसीराम सब पे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।